गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर जो टॉपिक है प्लांट वाटर रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर का टॉपिक डिस्कशन करेंगे। जिसमें पहला टॉपिक ले रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं अपने डिफ्यूजन प्रेशर की बात कर रहे हैं। देखो, डिफ्यूजन प्रेशर की बात करें कि डिफ्यूज्ड पार्टिकल, यानी जिन पार्टिकल्स में डिफ्यूजन हो रहा था या जो पार्टिकल डिफ्यूज हो रहे थे, डिफ्यूज पार्टिकल क्रिएट ए प्रेशर, यानी डिफ्यूज पार्टिकल्स के थ्रू एक प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है, एक प्रेशर डेवलप होता है। उसी प्रेशर को आप क्या नेम देते हैं भाई? डिफ्यूजन प्रेशर, यानी शॉर्ट में लिख सकते हो डीपी, डिफ्यूजन प्रेशर। किस टाइप से इसका डिस्कशन करेंगे? मान लो आपके पास कोई क्लोज पोर्ट है और इस पोर्ट में आपने कोई गैस फिलअप कर रखी है, सिलेंडर मान लो, इस सिलेंडर में आपने गैस फिलअप कर रखी है। तो सिंपल सी बात है कि इसके जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स क्या करेंगे? कोलिजन करेंगे। और कोलिजन क्यों करेंगे? वो अपने को पता है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये पार्टिकल्स कोलिजन करेंगे। और कोलिजन करेंगे तो यही पार्टिकल्स क्या करेंगे? इस सिलेंडर की वॉल जो है उस वॉल पे भी प्रेशर डेवलप करेंगे, यानी पार्टिकल्स की जब कोलिजन होगा आपस में, तो ऐसी सिचुएशन में ये इस वॉल पे, सिलेंडर की वॉल पे भी क्या है? प्रेशर, यही मान लो एक धक्का देंगे, उसी प्रेशर को आप लोग जनरली क्या नाम देते हैं? डिफ्यूजन प्रेशर देते हैं। तो डिफ्यूज्ड पार्टिकल, यानी जिन पार्टिकल्स में डिफ्यूजन हो रहा है वो क्या करेंगे? एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, उसी प्रेशर को जनरली आप क्या नाम देते हैं? डिफ्यूजन प्रेशर नाम देते हैं। जब पूछ लेता है एग्जाम में कि डिफ्यूजन प्रेशर जो है वो कहां, डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग मूवमेंट कहां से कहां मूवमेंट करेगा, पार्टिकल जो है मूवमेंट कहां से कहां करेगा, तो आप बोल सकते हो कि हाई डिफ्यूजन, हाई डीपी यानी डिफ्यूजन प्रेशर टू लो डीपी, यानी जो पार्टिकल्स है मूवमेंट की कौन सी डायरेक्शन में करेंगे? हाई डिफ्यूजन प्रेशर टू लो डिफ्यूजन प्रेशर की डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे। दूसरा पॉइंट ये भी आता है कि when we add solute particle in solvent, then diffusion pressure of solvent will decrease, यानी ऐसी सिचुएशन में डिफ्यूजन प्रेशर जो होगा किसका? सॉल्वेंट का जो डिफ्यूजन प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इट मींस आप लोग ये कह सकते हो डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज हाई एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के कंपैरिजन में आप लोगों का जो डिफ्यूजन प्रेशर है ओनली सॉल्वेंट का वो क्या होता है? हाई होता है। इसी से रिलेटेड अपने आप ये भी बोल सकते हो कि डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर जो है, डिफ्यूजन प्रेशर में लिख रहा हूं, डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर डीपी ऑफ प्योर वाटर इज ऑलवेज हाई। अप्रोक्सीमेटली 1236 एटीएम के अप्रोक्स होता है प्योर वाटर का जो डिफ्यूजन प्रेशर है, वो लगभग 1236 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल माना गया है। तो ये तो एक सिंपल सी बात हुई कि डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा कि कोई भी पार्टिकल जो होगा उन पार्टिकल्स की जो डिफ्यूजन होगा उस डिफ्यूजन के थ्रू जो एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, उसी प्रेशर को जनरली आप क्या नेम दे रहे हैं? डिफ्यूजन प्रेशर नेम दे रहे हैं। आपने एक पॉइंट लिखा है, इसको थोड़ा सा ध्यान दें कि when we add solute particles in solvent, यानी जब आप सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे then dp of solvent will decrease, यानी सॉल्यूशन की जो dp है, सॉल्यूशन में जो वाटर मॉलिक्यूल था या सॉल्वेंट था, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, यानी सॉल्वेंट present in solution, solvent present
in solution has low dp as compared to pure solvent। यानी प्योर सॉल्वेंट की बात करें तो उस प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में जो आपका सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा, यानी सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा उसकी डीपी जो है वो लो होगी। किसके कंपैरिजन में? प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। आप सीधा सा ये बोल सकते हो कि सर अपने पास वाटर है, और उस एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें आप लोग। अपने पास प्योर वाटर है और प्योर वाटर के अलावा आप बात करें कि एक दूसरे पोर्ट में आपके पास वाटर में थोड़ी सी जो है वो शुगर ऐड कर रखी है, शुगर सॉल्यूशन आप लोगों ने प्रिपेयर कर रखा है। सपोज दैट ये आपका 100 ml वाटर है, ओनली वाटर है 100 ml, और ये सेकंड पोर्ट है, इसमें आपने 100 ml 10% शुगर सॉल्यूशन डाल रखा है। 10% शुगर सॉल्यूशन आपने ऐड कर रखा है, डाल रखा है इसमें। तो अब सीधी सी बात है कि वाटर मॉलिक्यूल तो यहाँ भी है और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ भी है, पर बात करें कि इन वाटर मॉलिक्यूल्स का जो डीपी है वो ऑलवेज क्या है? ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू डीपी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यानी सेकंड वाले की जो वाटर मॉलिक्यूल की डीपी होगी वो फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में क्या होगी? लेस होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट वाले। यानी जैसे ही आपने सोल्यूट ऐड कर दिया, मतलब शुगर ऐड की, वैसे ही सेकंड वाले में जो वाटर मॉलिक्यूल था उसका डिफ्यूजन प्रेशर क्या हो गया? डाउन हो गया। अब आप लोग कहोगे कि मान लो इसका डिफ्यूजन प्रेशर, सपोज दैट आपके पास डिफ्यूजन प्रेशर आया 1200, सपोज दैट atm, और इसका डिफ्यूजन प्रेशर तो मैंने अभी आपको बताया था, आपने कहा सर 1236 atm है, प्योर वाटर है, प्योर वाटर है तो उसका डिफ्यूजन प्रेशर तो ये है, और इसमें आपने शुगर ऐड कर दी। मान लो शुगर, सपोज दैट कि इसमें शुगर ऐड करने की वजह से उसका डीपी डाउन हो गया। कितना डाउन हुआ? वो 36 मैंने डाउन करके लिख दिया। तो आप सिंपल सा ये कहोगे कि सर इसमें और इसमें जो डिफरेंस है डिफ्यूजन प्रेशर में, डिफरेंस in dp of A and dp of B, ये जो दोनों की डिफ्यूजन प्रेशर में जो डिफरेंस है इसी को बोलते हैं इज नोन एज डीपीडी। यानी इसी को बोलते हैं आप डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। इसी को क्या बोलते हैं? डीपीडी या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट के नेम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर अपने इस डिफ्यूजन प्रेशर से रिलेटेड ही दो टॉपिक अपने डिस्कशन कर लिया। एक तो डीपीडी यानी डिफ्यूजन प्रेशर में जो डेफिशिएंसी है, कमी जो है वो क्या होगी कि जब प्योर वाटर, प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में जब आप सॉल्यूशन बनाओगे तो सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा यानी सॉल्यूशन में जो वाटर होगा उसका डिफ्यूजन प्रेशर एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट डिक्रीज होगा, और कितना डिफरेंस होगा वही उसका क्या होगा, उस सॉल्यूशन का क्या होगा? डीपीडी होगा। यानी इसके डिफ्यूजन प्रेशर में कितनी डेफिशिएंसी है? 36 की डेफिशिएंसी है, क्योंकि इसकी 1236 और इसकी कितनी बताई आपने? 1200, तो इसमें डेफिशिएंसी कितनी हुई? 36 atm के इक्वल डेफिशिएंसी हुई। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था डिफ्यूजन प्रेशर, और डिफ्यूजन प्रेशर से रिलेटेड ही अपने सेकंड पॉइंट में डिस्कशन कर लिया डीपीडी। एक बार स्क्रीनशॉट लें, इसके आगे दूसरा प्रेशर अपने डिस्कशन करेंगे। सेकंड प्रेशर की बात करें वो है अपना ऑस्मोटिक प्रेशर या ओपी। ऑस्मोटिक प्रेशर या ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि ओपी की बात करेंगे। देखो ओपी होता क्या है, ये तो अपने को कंफर्म था कि टू आपके पास सॉल्वेंट थे, ये सेल ए थी, ये सेल आपकी, इसके कांटेक्ट में मैंने बी सेल को रख दिया, इसमें 20% शुगर सॉल्यूशन था, इसमें आपने कहा था 30% शुगर सॉल्यूशन था।
शुगर सॉल्यूशन था। तो आपने कहा कि अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस प्रोसेस वाटर मॉलिक्यूल और वी कैन से सॉल्वेंट मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। यानी मूवमेंट कहां से कहां करेगा, नहीं आप कहोगे सर ए टू बी जो है वो मूव करेगा, कौन भाई, सॉल्वेंट मूव करेगा, ओनली सॉल्वेंट मूव करेगा, और किसके थ्रू, एसपीएम के थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू वो मूवमेंट करने वाला है। तो ये तो कंफर्म हुआ अपना वापस कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस जो है वो क्या है। ध्यान रखें यहां मैं लिख रहा हूं लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, कहीं भी मैंने लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट नहीं लिखा है। ध्यान रखें, कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर इसमें कहीं अपोजिट नहीं बोल दिया क्या आपने, तो ध्यान रखें यहां मैं कंसंट्रेशन किसकी लिख रहा हूं, लो कंसंट्रेशन लिख रहा हूं सॉल्यूशन की। और जो मैंने डेफिनेशन में लिखा था वो भी ये बताया था कि मूवमेंट कहां से कहां करेगा, या तो लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, या फिर मैंने ये बोला था कि फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन। इट्स हाई का मीनिंग था कि आप सिर्फ बात कर रहे हो सॉल्वेंट की, कि सॉल्वेंट यहाँ ज्यादा है क्योंकि 20% है तो सॉल्वेंट 80 मान लो यहाँ, और यहाँ 30% है तो सॉल्वेंट कितना हुआ, 70 हुआ। तो सॉल्वेंट आई कहाँ हुआ, ए, तो ए से बी की तरफ मूवमेंट करेगा। तो एक सेम चीज है बट डेफिनेशन दोनों अलग अलग एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। तो ऑस्मोसिस तो क्या था, ये था। अब सिंपल सी बात क्या हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल ए टू बी जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल ए टू बी जाएगा, तो जाने के बाद ही क्या करेगा, इसके अंदर कोई ना कोई प्रेशर होगा, उसी प्रेशर की वजह से वाटर मॉलिक्यूल इधर आ रहा होगा। यानी इसमें शुगर जो है वो हाई है, और इस हाई अमाउंट ऑफ शुगर या हाई अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स की वजह से वाटर मॉलिक्यूल ए टू बी मूव कर रहा है, किसके थ्रू, एसपीएम के थ्रू। तो आपने कहा कि सर ये ओपी है क्या, यानी यही प्रेशर है जिसकी वजह से वाटर कहां से कहां जा रहा है, ए टू बी जा रहा है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे आप लोग, इसको डिफाइन करने के लिए आप ओपी इज द प्रेशर, ओपी इज द प्रेशर, ओपी is the pressure developed in solution, developed in solution। ध्यान रखें OP is the pressure developed in solution when it separated by SPM from pure solvent लिख दूं। यानी सीधा सा मीनिंग ये हुआ कि मान लें ये तो एक इक्वेशन थी मैंने ऑस्मोसिस की बताने के लिए, अब इसके लिए मैं यहाँ एक छोटा सा सेल जो है वो वापस डेवलप कर रहा हूं। मान लो ये प्योर सॉल्वेंट है और ये आपकी एसपीएम है, और ये आपके इसके कांटेक्ट में मैंने कोई सेल रख दी, इसमें 20% शुगर सॉल्यूशन है। कितने परसेंट है अभी, 20% शुगर सॉल्यूशन है। अब देखें आप लोग ये कहोगे ये प्योर वाटर है, मतलब इस कंपैरिजन में, इस सेल के कंपैरिजन में जो ए साइड में जो लिक्विड है उसकी कंसंट्रेशन 0 है या उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है, मतलब ये कैसा हुआ, हाइपोटोनिक हुआ। कैसा सॉल्यूशन हुआ बेटा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हुआ। और इधर वाला किस टाइप का है, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन है ही कुछ ना कुछ, सॉल्वेंट है, इट मींस सॉरी कुछ ना कुछ सॉल्यूट पार्टिकल है, इट मींस इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा और इसकी कंसंट्रेशन कम। तो सिंपल सी बात है, वाटर मॉलिक्यूल तो कहां से कहां जाना चाहिए, ए टू बी जाएगा ही जाएगा। बीच में मेम्ब्रेन कौन सी है, एसपीएम। तो आपने लिखा कि ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप्ड इन सॉल्यूशन, यानी ये आपका सॉल्यूशन है और ये आपका प्योर सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूशन में कोई प्रेशर डेवलप हुआ व्हेन इट सेपरेटेड बाय एसपीएम, यानी इस सॉल्यूशन को आपने सेपरेट किया किसके थ्रू, एसपीएम के थ्रू। फ्रॉम किससे किया, प्योर सॉल्वेंट से। यानी प्योर सॉल्वेंट को, सॉल्यूशन को सेपरेट कर दोगे, उनके बीच में क्या लगा दोगे, एसपीएम लगा दोगे, तो उस एसपीएम की वजह से ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी और वाटर मॉलिक्यूल प्योर सॉल्वेंट से कहां जाएगा, सॉल्यूशन की तरफ जाएगा।
किस प्रेशर से जाएगा उसी प्रेशर को आप लोग क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि सर ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो सिंपल सी बात है कि ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए ओपी के लिए आप कह सकते हो, मान लो ये 20% होता। इसके अलावा आप लोग छोटा सा इधर एक एग्जांपल और देखें, मान लो ये प्योर सॉल्वेंट होता और यहाँ 50% शुगर सॉल्यूशन होता, तो बताएं कि वाटर मॉलिक्यूल इस कंडीशन में इधर स्पीड से जाएगा A टू B या इस वाली सिचुएशन में A टू B स्पीड से जाएगा। तो आप कहोगे सर यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है और इस वजह से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ स्पीड से जाएंगे। स्पीड से जाएंगे मींस यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से, यानी सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा होने की वजह से ऐसा हुआ, यानी इसका प्रेशर ज्यादा है और इसका प्रेशर कम होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, ये आपके नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जनरली एग्जाम्स में ये चीज पूछी जाती है, या फिर आप लोग इसको अदर वे से भी समझा सकते हो। थोड़ा सा एक तरीका और देखें इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले। मान लो मैं थिसल फनल एक्सपेरिमेंट ही शो कर रहा हूं, वापिस जो अपने फनल एक्सपेरिमेंट किया था उसी की बात कर रहे हैं। ये थिसल फनल एक्सपेरिमेंट था इस टाइप से। आपने कहा कि सर ये फनल थी जिसमें आपने शुगर सॉल्यूशन डाल रखा था, शुगर सॉल्यूशन था, और ये बाहर की तरफ जो था वो था आपका प्योर सॉल्वेंट, और ये आपकी जो थी वो SPM। तो सेम टू सेम ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी और एंडो ऑस्मोसिस होगा, यानी शुगर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आउटसाइडर जो सॉल्यूशन ले लें, या आउटसाइडर जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट से कहां जाएगा, इनसाइड जाएगा, शुगर सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। बट जाएगा तो सिंपल सी बात है कि यहाँ वाटर लेवल भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। बट आप बाहर से क्या कर रहे हो, आउटसाइड से आप इस पे एक प्रेशर या एक पिस्टन लगा देते हो। मान लो यहाँ आपने ये ब्लू कलर का मैं पिस्टन लगा रहा हूँ, इस पे ये पिस्टन लगा दिया, आप ऊपर से इसको प्रेशराइज कर रहे हो, प्रेशर डाल रहे हो इस पे, और कितना प्रेशर डाल रहे हो, प्रेशर विच इज अप्लाइड, यानी मैं यहां लिख रहा हूं, दूसरी डेफिनेशन लिख रहा हूं, प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन। किस पे डाल रहे हो प्रेशर, सॉल्यूशन पे डाल रहे हो। प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द एंट्री of water through SPM। यानी आप क्या कर रहे हो, इतना प्रेशर लगाओ या जितना प्रेशर आपको रिक्वायर्ड होगा जो इस वाटर को अंदर जाने से रोक दे, यानी इसके लेवल को इंक्रीज होने से रोक दे, उसी प्रेशर को आप लोग क्या बोलोगे, ऑस्मोटिक नॉन एज OP। यानी दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन आप क्रिएट कर सकते हो। आप पहला तो ये कह सकते हो कि इसके अंदर कितना प्रेशर डेवलप हुआ जो वाटर को अंदर खींच रहा है, या जिसकी वजह से वाटर अंदर एंट्री कर रहा है, किसके थ्रू, SPM के थ्रू। या फिर ये बोल दोगे कि इसने कितना प्रेशर डेवलप किया, वो आप ऐसे मेजर कर सकते हो, आप इसके ऊपर एक अपोजिट प्रेशर लगाए जो वाटर की एंट्री को प्रिवेंट कर दे, और जितना प्रेशर आप लगाओगे उतने प्रेशर से इक्वल हो जाना चाहिए, बैलेंस हो जाना चाहिए। यानी मैंने यहाँ लिखा प्रिवेंट द एंट्री, रोकना चाहिए, ऐसा नहीं कि अंदर से बाहर निकाल दे। तो ऐसी सिचुएशन में आप इसको क्या बोलोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर नेम दोगे। तो इस तरीके से भी आप बता सकते हो। इसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक और आता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को आप मेजर कैसे करते हैं, मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए आप यूज करते हैं ऑस्मोमीटर। किसको यूज करते हैं, ऑस्मोमीटर यूज टू मेजर द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने का फॉर्मूला भी है इक्वल टू ICRT। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने का फॉर्मूला भी आप
लिख सकते हैं। और ये फॉर्मूला कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है। होता क्या है, इसमें आई रिप्रेजेंट कर रहा है आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। सी रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, आर रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल गैस कांस्टेंट, और टी रिप्रेजेंट कर रहा है आपका टेम्परेचर को, और ये भी किसमें, केल्विन में टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल सी बात है, आयोनाइजेशन कोफिशिएंट जो है वो आप किसका लोगे, ये कह रहा है कि जनरली फॉर इलेक्ट्रोलाइट मोर देन 1 होता है, एंड फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1 होता है। मोर देन 1 तो किसके लिए होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या होगा, 1 होगा। जैसे सोडियम क्लोराइड है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसके लिए ये इसका कोफिशिएंट का मान क्या आएगा, मोर देन 1 आएगा। यानी सोडियम फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो NaCl के लिए कितना है, ये 2 आता है। कितना लेवल 2 आता है। तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके जनरली ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट भी कर सकते हो। बस पूछा नहीं जाता, एग्जाम में पूछा जाएगा, सिर्फ फॉर्मूला पूछा जाएगा, नेचुरल गैस कांस्टेंट, या फिर आप लोगों का टेम्परेचर जो केल्विन में कंसंट्रेशन, और आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आयोनाइजेशन कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका एक छोटा सा ऑस्मोटिक प्रेशर का भी टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक और आता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो आता है रिवर्स ऑस्मोसिस, या जनरली घरों में इसको यूज करते हैं RO, रिवर्स ऑस्मोसिस की बात कर लेते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है वो देखें। मान लो आपके पास 2 टाइप्स ऑफ, या यूं मान लें कि इधर सॉल्यूशन A था, सॉल्यूशन A 20% था, और ये आपका सॉल्यूशन B था, सॉल्यूशन B ये 30% था। नॉर्मल ऑस्मोसिस का रूल क्या कह रहा था, नॉर्मल ऑस्मोसिस का रूल कह रहा था कि वाटर मॉलिक्यूल मूव करेगा फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी 20 to 30 जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या हो रही कि आपने इस साइड से प्रेशर अप्लाई कर दिया, इस पे एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन बी वाले पे एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दिया, विच इज मोर देन OP, और ये भी कितना प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल लगाते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल A to B नहीं जाते, रुक जाते हैं, और कुछ भी नहीं होता, वाटर मॉलिक्यूल की एंट्री जो है वो रुक जाती है। क्योंकि आप यही तो कह रहे हो कि प्रिवेंट करने के लिए जो प्रेशर अप्लाई करते हैं उसको तो क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। बट आपने तो कहा कि जो प्रेशर लगाया वो विच इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा था। अब आप इधर से और ज्यादा जबरदस्ती धक्का दोगे तो सिंपल सी बात है कि इधर से वाटर मॉलिक्यूल किधर जाना स्टार्ट कर देंगे, रिवर्स जाना स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम B to A। सो वाटर मॉलिक्यूल स्टार्ट मूव फ्रॉम B to A, और ये B to A जाएंगे, तो इस प्रोसेस को आप क्या बोल दोगे, दिस प्रोसेस नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी RO जो अपना वर्क करता है वो इसी प्रोसेस पे वर्क कर रहा है, यानी आप एक साइड से जहां वाटर मॉलिक्यूल जाने चाहिए थे उस साइड से आप हाई प्रेशर अप्लाई करते हो, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो वापस किसकी तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं, A की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। इसी को आप क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस और RO की कंडीशन देते हैं। इस ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड कुछ बातें और आती है, उनको भी देखें, थोड़ा सा फैक्चुअल बातें हैं।
कैसे पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। कई बार आपको एग्जाम में वो कुछ पार्ट दे देता है, कुछ पार्ट मान ले कि आपको प्लांट दे देगा, सीक्वेंस ऑफ ओपी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी प्लांट के डिफरेंट पार्ट में ओपी की कंडीशन क्या होगी, जो अपर लीफ होती है उसका ओपी मैक्सिमम है, उसके बाद लोअर लीफ, उसके बाद आप बोल सकते हो ब्रांच, उसके बाद बोल सकते हो स्टेम, उसके बाद बोल सकते हो रूट, और रूट के बाद भी आप बोल सकते हो रूट हेयर, और रूट हेयर के बाद भी आप बोल सकते हो सोइल जो है। मतलब ये सीक्वेंस आप लोगों से पूछ ले कि प्लांट में ऑस्मोटिक प्रेशर मैक्सिमम कहाँ होगा, तो मैक्सिमम होगा अपर लीफ पे, मैक्सिमम जो है वो कहाँ होगा, अपर लीफ पे होगा। और मिनिमम की बात करें, प्लांट में बात करें तो आंसर आएगा आपका रूट हेयर मिनिमम। और आप लोगों को सीधा पूछ ले उसमें सोइल भी ऑप्शन हो, तो फिर आप लोगों को क्या आएगा, उस क्वेश्चन में प्लांट नहीं दिया होगा, वो आपको सीधी कंडीशन देगा कि कौन से पार्ट में मैक्सिमम है, किस में लो है। और प्लांट का पूछ लेगा तो प्लांट में आपको रूट हेयर सेल करना है, क्योंकि सोइल कभी भी प्लांट का पार्ट नहीं, इस बात को ध्यान रखिए। इसी टाइप से आप लोगों से सीक्वेंस पूछ सकता है। एक आपके प्लांट जो है वो हेलोफाइट्स होते हैं, हेलोफाइट्स जानते हो आप लोग कौन से हेलोफाइट्स है, आप बताएं कमेंट करके मेरे को। उसके बाद जीरोफाइट्स, जीरोफाइट्स को भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, अपने राजस्थान के ये सब लोग। हेलोफाइट्स, जीरोफाइट्स, जीरोफाइट्स के बाद में मीजोफाइट्स जो होते हैं, और मीजोफाइट्स के अलावा हाइड्रोफाइट्स, यानी इसकी ओपी तो कम होगी और इसकी ओपी, ये ऑस्मोटिक प्रेशर का सीक्वेंस ही बता रहा हूं मैं आप लोगों को प्लांट के अंदर कि कौन से प्लांट में मैक्सिमम है, कौन से में मिनिमम है। प्लांट के अंदर भी पर्टिकुलर बात करें कि प्लांट के कौन से पार्ट में ओपी आपको ज्यादा मिलने वाली है, कौन से में ओपी जो है वो आपको कम मिलने वाली है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड। ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे जैसे आप लोग क्या ऐड करते जाओगे, सॉल्यूट पार्टिकल ऐड करोगे, वैसे वैसे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो ये अपना 2 टाइप्स ऑफ प्रेशर अपने डिस्कशन किया। आज एक डिफ्यूजन प्रेशर किया, दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर किया। इसके अलावा टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर जो है नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।